इस सेक्शन में हम कोडिंग और डिकोडिंग को डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 3 to 8 क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और 3 to 8 मार्क्स आप इजीली गेट कर सकते हैं अगर क्वेश्चन को देखकर लॉजिक आपको समझ में आ गया। तो कोडिंग और डिकोडिंग से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं उन सब को हम इस सेक्शन में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से ईजी वे में कम से कम टाइम में हम उन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। आज के इस पार्ट में हम जो बेसिक लॉजिक यूज होते हैं कोडिंग और डिकोडिंग के क्वेश्चंस को सोल्व करने में उन लॉजिक्स को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग से जुड़े हुए कुछ पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं, कुछ टॉपिक्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं जिन्हें आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। और आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर क्लिक करके आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी नया वीडियो जब हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। फ्रेंड्स, हम डेली एक नया वीडियो अपलोड करते हैं ताकि आपकी प्रिपरेशन जो है चलती रहे, उसमें ब्रेक ना लगे। तो आप यहाँ पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। कमेंट आप करेंगे तो मुझे पता लगेगा कि ये वीडियो आपको कितना पसंद आ रहा है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है समीर गहलोत और यूट्यूब गुरु में आप सभी का स्वागत है। कोडिंग डिकोडिंग से पार्ट 1 इंट्रोडक्शन। तो कोडिंग और डिकोडिंग के बेसिक लॉजिक्स को समझने के लिए आपको सबसे पहले जो अल्फ़ाबेट की पोजीशंस हैं नंबर्स में उनको ध्यान में रखना होगा, याद करना होगा बाय हार्ट। कुछ इस तरह के नंबर आपको बोला जाए, अल्फ़ाबेट आपके मुंह से निकले, ठीक है, और उसमें टाइम ना लगे। जैसे 20 किसके लिए? टी के लिए, 18 आर के लिए, 14 एन के लिए, 7 जी के लिए, 24 की बात करें तो एक्स के लिए। इस तरह से आपको ध्यान में हो जाने चाहिए, ठीक है। एम की बात करें तो 13 पोजीशन है उसकी, ओ की बात करें 15 पोजीशन है। इस तरह से आपको ध्यान में हो जाना चाहिए। जैसे ही नंबर लिया जाए उस पोजीशन पर कौन सा अल्फ़ाबेट होगा ये आपके मुंह से निकलना चाहिए, या अल्फ़ाबेट दे दिया जाए तो उसकी पोजीशन क्या होगी नंबर में ये आपके मुंह से निकलना चाहिए। तो बाय हार्ट आप इनको याद करें। और इस तरह से भले ही रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर आपको ध्यान में ना रहे, बट अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को आपको इसी तरीके से ध्यान में रखना है। रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के लिए हम कोई और मेथड ढूंढ लेंगे जिससे आप ये ध्यान में रख सकें, बट अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को आप कम से कम इसी तरीके से ध्यान में रखें। जैसे ही वर्ड या लेटर बोला जाए आपको उसकी पोजीशन बता देनी है, या फिर पोजीशन दी जाए तो वो लेटर आपको बता देना है। तो पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ए से लेकर जेड तक, 1 से लेकर 26 तक पोजीशंस दी गई हैं, ठीक है। हर एक लेटर को एक पोजीशन दी गई है और वो लाइन बाय लाइन है। ए को 1 दिया गया है और जेड तक गए हैं, जेड 26 नंबर पर है। अब सवाल ये उठता है कि इनको हम किस तरह से ध्यान में रख सकते हैं, भाई किस लेटर की पोजीशन क्या है, उसके लिए कौन सा नंबर है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तो फर्स्ट 4 जो लेटर हैं उनको आप इजीली ध्यान में रख सकते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। ए बी सी डी 1 2 3 4 इजीली ध्यान में रख सकते हैं। आगे के जो लेटर्स हैं उनके लिए आप क्या करें, एक वर्ड है ईजोटी, ठीक है। तो इस वर्ड से जो भी लेटर्स हैं उनकी पोजीशन आप इजीली ध्यान में रख सकते हैं। ई जो है 5 नंबर पर आता है, जे 10 नंबर पर, ओ 15 नंबर पर, टी 20 नंबर पर, वाई 25 नंबर पर। तो 5 का गैप है, ठीक है। तो ईजोटी इस वर्ड को ध्यान में रखकर आप ये जो भी लेटर्स हैं उनकी पोजीशन इजीली ध्यान में रख सकते हैं। ई 5, जे 10, ओ 15, टी 20, वाई 25। तो ई के लिए हो गया। अब एफ की बात करते हैं तो एक और वर्ड है फलरक्स, ठीक है, FLRX। तो इस वर्ड को ध्यान में रखकर आप FLR और X सभी के लिए पोजीशन ध्यान में रख सकते हैं। इनमें जो नंबर का डिफरेंस है वो 6 का है। F 6 नंबर पर आएगा, L 12 नंबर पर, R 18 नंबर पर और X जो है 24 नंबर पर। तो ये वर्ड है फलरक्स, एक तरह से आप ध्यान में रख सकते हैं, जिनसे इन लेटर्स की पोजीशन जो है नंबर्स में वो इजीली आपको ध्यान रह जाएगी। F 6 नंबर पर, L 12 नंबर पर, R 18 पर, X 24 पर। और ज़रूरी नहीं है आप इसी तरीके से याद करें, आप कुछ और स्टोरीज क्रिएट करके या फिर जो भी लेटर्स हैं उनको कोई नाम देकर जिससे उस नंबर से रिलेटेड
वो हो सकें, तो उस तरह से भी आप याद कर सकते हैं। और अब बात करते हैं जी की। तो जी के लिए नंबर है 7। तो G7 को आप किस तरह से याद रख सकते हैं? एक ग्रुप है, ठीक है, इंटरनेशनल ग्रुप है डेवलप्ड कंट्रीज का, तो उससे आप याद रख सकते हैं G7। G7 एक ग्रुप है। H8 एट होम, ठीक है, एट होम, इससे आप H की जो पोजीशन है वो 8 नंबर पर है, इजीली ध्यान में रख सकते हैं, एट होम। आई नो, ठीक है, आई नो। वर्ड्स इस तरह से आप क्रिएट करें ताकि जो पोजीशन है नंबर्स में वो इजीली ध्यान में रहे। आई नो। जे के लिए 10 पोजीशन है और ईजोटी से हम ये ध्यान में रख सकते हैं। के 11 केल्विन, एक तरह से आप ध्यान में रख सकते हैं केल्विन। टेम्परेचर हम मेजर करते हैं, यूनिट है केल्विन, तो के 11 उससे आपको ध्यान में रह जाएगा। या कोई और अदर वर्ड जिससे आप इसको ध्यान में रख सकें, उस तरह से भी आप क्रिएट कर सकते हैं। बस ज़रूरी बात यह है कि आप इन अल्फ़ाबेट्स को उनकी पोजीशन के हिसाब से, उनकी जो पोजीशन है नंबरिंग में वो क्या है ये ध्यान में रख सकें, ज़रूरी बात यह है, ठीक है। एल के लिए फलरक्स से हो जाएगा, 12 नंबर पर आएगा एल। एम अल्फ़ाबेट का जो फर्स्ट हाफ है उसका लास्ट लेटर है, ठीक है। एम जो है अल्फ़ाबेट का फर्स्ट हाफ है, उसका लास्ट लेटर है और उसकी पोजीशन क्या है 13। एन सेकेंड हाफ का, अल्फ़ाबेट की सेकेंड हाफ का फर्स्ट लेटर है जो कि पोजीशन है 14, ठीक है। इन दोनों को आप इजीली ध्यान में रख सकते हैं। फर्स्ट हाफ का लास्ट लेटर एम, सेकेंड हाफ का फर्स्ट लेटर एन, तो एन जो है 14 नंबर पर आएगा। ओ 15 पर, इजोटी से आप ध्यान में रख सकते हैं। पी 16, अब ठीक है, पी के लिए आप क्या ध्यान में रख सकते हैं? एक एयर जेट है, फाइटर जेट है, पी 16 फाइटर जेट है, या प्लेन 16 आप कर सकते हैं, तो उससे आप ध्यान में रख सकते हैं। कोई अदर वर्ड आपको ध्यान आए जिससे आप इजीली इसको ध्यान में रखें तो वो भी बहुत अच्छी बात है। क्यू 17, या फिर क्यू जो है एक तरह से खतरा हम बोल सकते हैं, तो क्यू 17, ठीक है, उसको ध्यान में रख सकते हैं। आर 18 फलरक्स से ये ध्यान में हो जाएगा। एस 19, तो एक सबमरीन है S19 करके, उससे आप ध्यान में रख सकते हैं। T20 हो जाएगा, या T20 इजीली आप ध्यान में रख सकते हैं, T20 क्रिकेट मैच, ठीक है। या फिर इजोटी से UVW को आप एक साथ ध्यान में रखिए, अल्ट्रा वायलेट वेव, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट वेव 21, 22, 23 इजीली ध्यान में रह जाएगा। X जो है फलरक्स से 24 पर आ गया। Y को ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, सेकंड लास्ट लेटर है, ठीक है, 25 नंबर पर आएगा, लास्ट लेटर 26 जो कि Z है। तो इस तरह से आप ध्यान में रख सकते हैं, और कोई और क्रिएटिविटी दिखाकर भी आप इजीली इन वर्ड्स को ध्यान में रख सकते हैं। बट जरूरी है कि आप बाय हार्ट इनको याद कर लें, उनकी पोजीशंस को याद कर लें। और अब बात करते हैं रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर की। तो जो फर्स्ट पोजीशन पर था अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, वो रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लास्ट पोजीशन पर होगा, और जो लास्ट पोजीशन पर था अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, वो रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में फर्स्ट पोजीशन पर होगा। और इसी तरीके से जो अदर लेटर्स हैं उनकी पोजीशन भी चेंज हो जाएगी। और जैसा मैंने कहा हुआ है, रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो लेटर्स की पोजीशन है उसको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। याद आप कर लेते हैं, ध्यान में आपको रह जाती है, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी रहती है तो रैंकिंग का जो टॉपिक था हमने उसमें एक फॉर्मूला डिस्कस किया था, ठीक है। लेफ्ट से अगर हमें पोजीशन दी गई है किसी पर्सन की रो में, पूरी रो में लेफ्ट से पोजीशन दी गई है, राइट से पोजीशन पूछी गई है, तो फॉर्मूला हम क्या यूज़ करते थे? टोटल +1 माइनस लेफ्ट से जो भी पोजीशन है, ठीक है, टोटल +1 माइनस लेफ्ट से जो भी पोजीशन है, तो हमें राइट से पोजीशन पता चल जाती थी। इसी तरीके से इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल में जो भी पोजीशंस होगी लेटर्स की, उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए टोटल जो है 26 अल्फ़ाबेट हैं, और 1 हम ऐड करेंगे तो 27 हो जाएगा, ठीक है, 1 हम ऐड करेंगे तो 27 हो जाएगा। अब मान लीजिए मुझे 7th पोजीशन पर अल्फ़ाबेट चाहिए रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है, 7th पोजीशन पर, तो हमें क्या करना है? 27 में से 7 माइनस करना है, कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। और 20 पर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो भी लेटर होगा उसकी पोजीशन 7th होगी रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है। रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में 7th पर जो भी लेटर होगा
उसको आप किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, 27 में से आप 7 माइनस कीजिए, 20 आ जाएगा। और 20 पर जो भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लेटर होगा वही रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में 7 पर होगा। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में 20 पर क्या है, टी है, इस वजह से 7th पोजीशन पर रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में भी टी ही होगा। इसी तरीके से मान लीजिए आपको 17 पर भाई कौन सा लेटर आएगा रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है, 17 पर कौन सा लेटर आएगा रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, किस तरह से आप ध्यान में रख सकते हैं, 27 माइनस 17 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। अब 10th पोजीशन पर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कौन सा लेटर आता है, हमने डिस्कस किया हुआ है, इजोटी से हम ध्यान में रख सकते हैं, जे आता है, ठीक है। अब जे जो है रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में 17 पर होगा, देखिए आप 17 पर क्या है, जे है, ठीक है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जे जो है 10 पर है, रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जे 17 पर होगा। और इस कॉन्सेप्ट को आप तभी इस्तेमाल कर सकते हैं, तभी यूज कर सकते हैं जब आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लेटर्स की जो पोजीशन है वो याद रहे, ठीक है, कंफर्म आपको याद रहे, तभी इस मेथड को आप यूज करके रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लेटर्स की पोजीशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर जिस पोजीशन पर लेटर है उस लेटर को फाइंड आउट कर सकते हैं। और इस मेथड को आप यूज़ ना करना चाहें तो एक और मेथड है जिससे आप रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो लेटर्स हैं उनकी पोजीशन को याद रख सकते हैं, ध्यान में रख सकते हैं, बट उसके लिए कुछ ग्रुप्स आपको ध्यान में रखने होंगे। जैसे यहाँ पर है ए और जेड, ठीक है, ए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में फर्स्ट पोजीशन पर आता है, ये तो आपको ध्यान में रहेगा, और ये ध्यान में नहीं भी रहता है तो आपको याद करना है, ठीक है। तो ए फर्स्ट पोजीशन पर आएगा, और इसी तरीके से जेड साथ में हमने लिया है, तो रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जेड जो है फर्स्ट पोजीशन पर आएगा। तो इनका एक ग्रुप बना दिया, तो इसको आप आज से याद कर सकते हैं, लेटर्स इनको दे सकते हैं आज या फिर जोधा अकबर, ठीक है, जैसा भी आपको उचित लगे उस तरह से आप याद रख सकते हैं। इसी तरीके से बॉय या फिर बाय, ठीक है, बी और वाई सेकंड पोजीशन पर होंगे, बी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सेकंड पोजीशन पर होगा, वाई रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सेकंड पर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए सी और एक्स की बात करें तो कोरेक्स एक मेडिसिन आती है जिससे आप ध्यान में रख सकते हैं, या क्रक्स एक बाइक आती है जिससे आप ध्यान में रख सकते हैं। तो कोई भी आप लेटर दे सकते हैं या फिर स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं ध्यान में रखने के लिए। सी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में थर्ड पोजीशन पर आएगा, और इसी तरीके से एक्स जो है थर्ड पोजीशन पर आएगा बट रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। और नेक्स्ट है डी डब्ल्यू, तो ड्यू से आप याद रख सकते हैं, ठीक है, या दिल वाले से आप याद रख सकते हैं। ई वी और एल ओ को आप एक साथ में याद रखें, क्या वर्ड बन सकता है, लव, ठीक है। तो ई वी साथ में आएगा, एल ओ साथ में आएगा, लव से आप ध्यान में रखें तो इजीली ये ध्यान में रह जाएगा। एफ यू फन अनलिमिटेड, ठीक है, एक मूवी आ रही है अभी जस्ट, तो उससे आप ध्यान में रख सकते हैं। जी टी रोड, ठीक है, उससे आप ध्यान में रख सकते हैं। एच एस हाई स्पीड या फिर हाई स्कूल, आई आर इंडियन रेलवे, जे क्यू जे क्वेरी एक लैंग्वेज है, ठीक है, के पी या फिर आप पी के से याद रख सकते हैं, आमिर की जो मूवी है पी के, उससे आप ध्यान में रख सकते हैं। या फिर कटप्पा एक नॉर्मल वर्ड है, ठीक है, काफ़ी हिट वर्ड है, तो उससे आप ध्यान में रख सकते हैं। के और पी जो है एक ही पोजीशन पर आएंगे बट एक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में उसी पोजीशन पर होगा 11th पर के, और रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में 11th पर होगा पी। एल ओ के लिए हमने देख लिया, लव वर्ड से हम ध्यान में रख सकते हैं एम और एन, ठीक है, मैन से आप ध्यान में रख सकते हैं, या फिर कोई वर्ड आपको इजी लगे जिससे आप ध्यान में रख सकें तो उससे आप ध्यान में रख सकते हैं। और इसी तरीके से इनका अपोजिट भी हो जाएगा, एन 14 पर आएगा तो एम भी 14 पर आएगा बट रिवर्स ऑर्डर में, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में एन 14 पर आया तो रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में एम 14 पर आएगा। एल और वो, ठीक है, यहाँ पर भी एल और वो, तो ओ 15 पर है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, एल रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में 15 पर आएगा। तो इजीली आप ध्यान में रख सकते हैं। और ये कुछ मेथड्स हैं जिनसे रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लेटर्स की पोजीशन आपको ध्यान में रखनी है। और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लेटर्स की पोजीशन तो आपको बिल्कुल
याद कर लेनी है बाय हार्ट, कंठस्थ। जैसे ही लेटर बोला जाए उसकी जो भी पोजीशन होगी नंबर में वो आप बता दें, नंबर बोला जाए तो लेटर जो भी होगा उस पोजीशन के लिए वो आप बता दें। तो इस तरह से आप इन्हें याद कर लें, खासकर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को। और अब कुछ बेसिक लॉजिक्स हम डिस्कस कर लेते हैं जो कि कोडिंग और डिकोडिंग में जनरली यूज होते हैं। तो इनको डिस्कस करने से पहले कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं और इनको आप ध्यान में रखें। देखिए, इस सेक्शन में जितने भी लॉजिक हम यूज़ करेंगे या डिस्कस करेंगे, ज़रूरी नहीं है कि उन्हीं लॉजिक्स पर आपको क्वेश्चंस जो हैं एग्ज़ाम में मिले या फिर उन्हीं पैटर्न्स पर आपको क्वेश्चंस जो हैं एग्ज़ाम में मिले। तो लॉजिक कुछ भी यूज हो सकता है, क्वेश्चन किसी भी तरह का बन सकता है। आपको ट्रायल एंड एरर के बेसिस पर लॉजिक को फाइंड आउट करना है। एक लॉजिक आपने लिया, उसको अप्लाई किया, अप्लाई हो रहा है तो आंसर आप फाइंड आउट कर सकते हो, नहीं हो रहा है तो दूसरा लॉजिक आप ट्राई कीजिए, वो भी अप्लाई नहीं हो रहा तो तीसरा लॉजिक जो है ट्राई कीजिए। बट आपको ध्यान ये रखना है कि 20 to 30 सेकेंड से ज़्यादा एक क्वेश्चन को ना दें, ठीक है। लॉजिक को फाइंड आउट करने के लिए एक तो आप काफ़ी ज़्यादा वक्त लगा दें, और अगर इस तरह से आप वक्त एक क्वेश्चन को देंगे तो अदर जो क्वेश्चन है वो आपके छूट जाएंगे और कट ऑफ जो है वो वैसे ही गिर जाएगी। तो आपको 20 से 30 सेकेंड एक क्वेश्चन को देने हैं। अगर उसमें लॉजिक आपको समझ में आ गया, पैटर्न आपको समझ में आ गया तो आप उसे सोल्व कर लें। अगर नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाएं। उसको इज्जत का सवाल ना बनाएं। इज्जत का सवाल का मतलब है कि आप यूं ना सोचें कि मुझे तो ये सोल्व करके ही जाना है, ठीक है। अगर आप वैसा करेंगे तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके छूट सकते हैं। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि आप इस टॉपिक की प्रिपरेशन ना करें और एग्ज़ाम में इससे जुड़े हुए जो भी क्वेश्चंस आते हैं उनको सही से सोल्व करके आ जाएं। देखिए, उस टाइम पे होता क्या है, जो फर्स्ट लॉजिक आपके दिमाग में आया वो जो क्वेश्चन होता है वो भी उसी पैटर्न पर एक तरह से बना हुआ होता है, तो आप बिना कोई टाइम गंवाए आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको प्रिपरेशन नहीं करनी है, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करनी है। प्रैक्टिस काफ़ी ज़रूरी है, प्रैक्टिस आपको करनी है। इससे जो भी लॉजिक यूज होते हैं उनका आइडिया आपको आएगा और उनको आप अप्लाई करके देख सकते हैं क्वेश्चंस पर, ठीक है। प्रैक्टिस आप करें ताकि जो भी लॉजिक यूज होते हैं क्वेश्चंस को प्रिपेयर करने के लिए, क्वेश्चंस को बनाने के लिए, वो आपको समझ में आए और उन लॉजिक्स को आप अप्लाई कर सकें ताकि जो भी पैटर्न उस पर यूज हुआ हो उसको आप फाइंड आउट कर सकें। तो ज़रूरी नहीं है इस सेक्शन में हम जो भी लॉजिक डिस्कस करेंगे उन्हीं पर क्वेश्चन आए। क्वेश्चन किसी भी लॉजिक पर बन सकता है, किसी भी पैटर्न को यूज करके बन सकता है। बट इस सेक्शन में हम जितने भी टाइप के क्वेश्चंस कोडिंग और डिकोडिंग से पूछे जाते हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। और अब कुछ बेसिक लॉजिक्स हम डिस्कस करेंगे जो कि कोडिंग और डिकोडिंग में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में जनरली यूज होते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एक वर्ड को किस तरह से कोड करके लेटर्स, सिंबल्स या नंबर्स में चेंज किया जाता है। यहाँ पर एक वर्ड है ट्यूब, जिसकी कोडेड फॉर्म हमें दी गई है, कुछ लेटर्स में है, कुछ सिंबल्स है और कुछ नंबर्स हैं। तो यहाँ पर जो जो लॉजिक यूज हुए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले सिंबल में जो कोडेड फॉर्म है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, लॉजिक क्या यूज हुआ है। जनरली सिंबल्स में लॉजिक यही होता है कि हर एक लेटर को एक सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पर टी को डॉलर से, यू को @ से, बी को हैश से, ई को परसेंटेज से रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। तो कोडेड फॉर्म में कुछ इस तरह से ट्यूब को लिखा गया है। अगर हमें बी को लिखना होता तो हैश और परसेंटेज हम लिख देते। कभी कभार हो सकता है ये जो ऑर्डर है रिवर्स ऑर्डर दिया गया हो, ई के लिए डॉलर, बी के लिए @ यू के लिए हैश, टी के लिए परसेंटेज। लेकिन इसका हमें कब पता चलेगा, जब कोई अदर वर्ड और उसकी कोडेड फॉर्म हमें दी जाएगी सिंबल्स के रूप में, तब जाकर हम उस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। और जनरली यही होता है, जिस पोजीशन पर लेटर है उसी पोजीशन पर जो भी सिंबल होगा वो उसको रिप्रेजेंट करेगा। और अब बात करते हैं नेक्स्ट कोडेड फॉर्म की। तो यहाँ पर लेटर्स आप देखिए UTEV, तो ट्यूब में भी लेटर्स यही हैं बट इनकी पोजीशन जो है चेंज हुई है। U और T ने अपनी पोजीशंस को एक्सचेंज किया है, E और B ने अपनी पोजीशंस को एक्सचेंज किया है। लेटर्स वही हैं, इसको हम सफलिंग कहते हैं, ठीक है। सफलिंग, अपनी जगह से अदर जगह पर लेटर पहुंच गया।
तो यू और टी ने अपनी पोजीशंस को एक्सचेंज किया, ई और बी ने अपनी पोजीशंस को एक्सचेंज किया, दो दो के ग्रुप में एक्सचेंज हो रहा है। मान लीजिए एक वर्ड होता गुरु। अब इसके लिए इस लॉजिक को यूज़ करके कोडेड फॉर्म हमें चाहिए होती, तो कोडेड फॉर्म क्या हो जाती, जी और यू एक्सचेंज करते अपनी पोजीशन को, तो क्या हो जाता यू जी, आर यू अपनी पोजीशंस को एक्सचेंज करते तो यू आर। तो गुरु के लिए कोडेड फॉर्म इसी लॉजिक को यूज करके क्या हो जाती, यू जी यू आर। और अब नेक्स्ट कोडेड फॉर्म यू वी सी एफ ट्यूब को लिखा गया है। अब यहाँ पर आप इन लेटर्स को ध्यान से देखिए, टी यू यू वी बी सी ई एफ शिफ्टिंग हुई है। शिफ्टिंग किससे हुई है, +1 से, ठीक है। अब इनके नंबर्स आप लिख लीजिए। जब भी आपको लेटर कोडिंग करनी हो तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, जो भी नंबर दिया गया है उसकी जो भी पोजीशन है नंबरिंग में वो आप लिख लीजिए। टी 20 पर, यू 21 पर, बी जो है 2 पर आता है, ई 5 पर, ठीक है। ये इनकी पोजीशंस हैं, ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पोजीशंस है। तो यहाँ पर पोजीशंस क्या क्या हो गई, 21, 22, 3 और 6। तो +1 से पोजीशन बढ़ गई, ठीक है, शिफ्टिंग हुई है +1 से। गुरु के लिए कोडिंग करनी हो इसी तरीके से हमें, ठीक है, कोडेड फॉर्म क्या होगी गुरु के लिए, इसी लॉजिक को यूज़ करके यहाँ पर भी आप पोजीशंस लिख लीजिए, जी 7, यू 21, आर 18, यू 21। तो क्या लिखेंगे इसको, 7 तो +1 करके 8 हो जाएगा, 8 पोजीशन पर, एच 21 +1 22 हो जाएगा, वी 18 +1 19, एस 21 +1 22, डेट मीन्स वी। तो गुरु के लिए कोडेड फॉर्म कुछ ये हो जाएगी। तो एक लॉजिक ये होता है कि जो भी पोजीशन से एक तरह से जो भी लेटर्स दिए गए हैं +1 करके उनको शिफ्ट कर दिया जाए। और अब नेक्स्ट लॉजिक को फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर भी लेटर्स दिए गए हैं और इनसे अलग है, तो इनकी भी हम नंबरिंग लिख लेते हैं। आर जो है 18 पर आता है, एस 19 पर, जेड 26 पर, सी 3 पर। तो कंपेयर आप कीजिए, 20 और 18 में डिफरेंस है, ठीक है, डिफरेंस कितना है, -2 का। 21 और 19 की बात करें तो डिफरेंस जो है -2 का है, 2 और 26। अब यहाँ पर एक साइकिल चल रही है, ए से फिर से जेड से शुरू हो गया, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, जेड पर आएगा तो जेड के बाद में वापस से ए हो गया। तो बी से अगर हम 2 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जेड मिलेगा, ठीक है। बी को माइनस किया, ए को माइनस किया, क्या मिलेगा, जेड मिलेगा। बी की पोजीशन 2 नंबर पर है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, उसमें से 2 माइनस करेंगे तो वैसे हमें 0 मिलना चाहिए, लेकिन 0 पोजीशन कोई होती नहीं है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पर, तो 26 होगा, एक कंप्लीट सर्किल बनेगा, ठीक है। तो जेड हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी -2 हुआ है। ई को देखें हम तो 5 में से -2 करें तो 3 मिल जाएगा। तो लॉजिक क्या यूज हुआ है कि हर एक लेटर में -2 किया गया है, ठीक है, हर एक लेटर में -2 किया गया है। गुरु के लिए हमें कोडेड फॉर्म चाहिए हो तो किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, 7 -2 कितना हो जाएगा, 5, और 5 को ई से हम रिप्रेजेंट करते हैं। 21 -2 19, 19 क्या हो जाएगा, एस। 18 -2 16, 16 होता है पी। 21 -2 19, 19 की जगह पर क्या आ जाएगा, एस। तो गुरु के लिए ये कोडेड फॉर्म होगी। और अब नेक्स्ट कोडेड फॉर्म UTCD लिखा हुआ है, तो इनकी पोजीशन जो है वो हम लिख लेते हैं, U21, T20, C3, D4। तो देखिए चेंजेस क्या क्या आए हैं, 20 से 21 हो गया, डेट मीन्स +1, 21 से 20 डेट मीन्स -1, 2 से 3 हो गया, डेट मीन्स +1, और 5 से 4 हो गया, डेट मीन्स -1। तो लॉजिक क्या चल रहा है, अल्टरनेट प्लस माइनस हो रहा है 1 से, ठीक है, पहले प्लस हुआ फिर माइनस होगा 1, फिर से +1 फिर -1। तो गुरु के लिए क्या हो जाएगा, लॉजिक क्या हो जाएगा, इसी तरह के लॉजिक कोडिंग और डिकोडिंग में जनरली पूछे जाते हैं। तो गुरु के लिए अगर कोडेड फॉर्म हमें चाहिए इसी लॉजिक को यूज़ करते हुए, तो क्या हो जाएगा, 7 में ऐड होगा 1 तो 8 हो जाएगा, तो H आएगा। 21 में 1 माइनस होगा, 20 आ जाएगा तो T आएगा।
18 में +1 होगा 19, डेट मीन्स एस। 21 में 1 माइनस होगा तो 20, 20 के लिए टी। तो इसी लॉजिक को यूज करते हुए +1 -1 +1 -1 गुरु के लिए कोडेड फॉर्म क्या होगी, HTST। और अब नेक्स्ट कोडेड फॉर्म SSYA ट्यूब के लिए, तो नंबरिंग हम यहाँ पर लिख लेते हैं। S जो है 19 पर आता है 19, Y 25 और A 1। तो कंपेयर कर लेते हैं इन नंबर्स को। 20 -1 हम करेंगे तो 19 मिलेगा, 21 -2 हम करेंगे तो 19 मिलेगा। अब 2 में हम 23 ऐड करें तो 25 मिलेगा, और 2 में हम 3 माइनस करें तो 25 मिलेगा। तो यहाँ पर लॉजिक एक तरह से माइनस के लिए यूज हो रहा है, आगे की दो वैल्यू जो हैं वो भी माइनस हुई हैं। तो 2 में से हम 3 माइनस करें तो 25 हमें मिलेगा, 5 में से हम 4 माइनस करें तो 1 हमें मिलेगा। तो लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट वैल्यू में -1 हुआ, सेकेंड में -2, थर्ड में -3, फोर्थ में -4। ठीक है, तो गुरु के लिए हमें कोडेड फॉर्म चाहिए हो इसी लॉजिक को यूज करते हुए, तो कोडेड फॉर्म क्या हो जाएगी। फर्स्ट में हमें -1 करना है तो कितना हो जाएगा 6, 6 के लिए क्या आता है F। 21 में से -2 करना है तो 19 होगा, 19 के लिए S। 18 में -3 करना है तो 15, 15 के लिए O। 21 में से 4 माइनस करना है तो 17 हो जाएगा, और 17 यूज होता है Q के लिए। तो इन लॉजिक्स को जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे काफ़ी अच्छे से समझने लगेंगे। अब नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट कोडेड फॉर्म GFYV ट्यूब के लिए दी गई है। तो पहले हम जो हमारा एक तरह से अप्रोच होता है वो कर लेते हैं। नंबरिंग हम इनकी लिखते हैं। G जो है 7 पर, F 6 पर, Y 25 पर और V 22 पर। अब इन नंबर्स को कंपेयर करके देखते हैं। देखिए 20 में से हम 13 माइनस करेंगे तब 7 मिलेगा, 21 में से हम 15 माइनस करेंगे तब हमें 6 मिलेगा, 2 में से हम 3 माइनस करेंगे तब 25 मिलेगा, 5 में से हम लगभग 9 माइनस करेंगे तो 22 मिलेगा। ठीक है, एक सर्किल बना हुआ है अल्फ़ाबेट का, तो उस तरह से हम देख रहे हैं। बट यहाँ पर जो भी वैल्यूज़ हमारे पास में आई है -13, -15, -3, -9, कोई कनेक्शन नहीं बन रहा, कोई लॉजिक नहीं मिल रहा। तो यहाँ पर एक तरह से शिफ्टिंग जो है वो लॉजिक नहीं है, लॉजिक कुछ और है। और उस लॉजिक को समझने के लिए इन लेटर्स को आपको काफ़ी ध्यान से देखना होगा। यहाँ पर T है और यहाँ पर G आ गया, इनमें कनेक्शन क्या है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में 20 पर T आता है, उसी तरीके से रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में G भी 20 पर आता है। U अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में 21 पर आता है, उसी तरीके से रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में F जो है 21 पर आता है। भाई 20 T की पोजीशन है तो 27 -20 आप करें तो हमें क्या मिलेगा 7 मिलेगा, और 7 अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में G की पोजीशन होती है। इसी तरीके से 27 में आप 21 माइनस करें, वैल्यू क्या मिलेगी 6 मिलेगी, और 6 जो है F की पोजीशन है। इसी तरीके से 27 -2 कितना हो जाएगा 25, Y की पोजीशन, 27 -5 22 V की पोजीशन। ठीक है, तो इन लेटर्स पर जो भी पोजीशन है रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इन्हीं पोजीशंस पर कौन से लेटर्स होंगे वो यहाँ पर लिखे हुए हैं कोडेड फॉर्म में। ठीक है, ये लॉजिक यहाँ पर यूज हुआ है। इसी तरीके से गुरु को हमें चेंज करना है इसी लॉजिक को यूज करते हुए कोडेड फॉर्म में। तो क्या हो जाएगा, गुरु का क्या हो जाएगा भाई G, और इसका अल्टरनेट जो है एक तरह से रिवर्स पोजीशन पर 7 पोजीशन पर कौन सा लेटर आएगा। तो G को हमने याद करने के लिए क्या किया था, ग्रांड ट्रक T आ जाएगा। ठीक है, या फिर 27 -7 आप करें 20 मिलेगा, 20 पर T आता है। U FU ग्रुप याद किया था हमने। ठीक है, FU फन अनलिमिटेड, तो U की जगह पर F आ जाएगा। RIR इंडियन रेलवे, R की जगह पर I आ जाएगा। FU तो F आ जाएगा। ठीक है, या फिर 27 से माइनस करके भी आप यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं कोडेड फॉर्म क्या होगी। 27 -7 20, तो T 27 -21 कितना हो जाएगा 6, तो F आ जाएगा। 27 -18 कितना हो जाएगा 9, तो I आ जाएगा। 27 -21 कितना हो जाएगा 6, तो F आ जाएगा।
तो काफ़ी ज़रूरी है क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए जो भी लेटर्स हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, उनकी पोजीशंस आपको ध्यान में रहे। उनकी पोजीशन ध्यान में रहेगी, इस मेथड को यूज़ करके आप रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को ध्यान में रख सकते हैं, या फिर जो एक तरह से ग्रुप मैंने बताया वर्ड्स के, उनको ध्यान में रख के भी आप रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को ध्यान में रख सकते हैं। अब बात करते हैं नंबर्स की। तो ट्यूब को कोडेड फॉर्म में नंबर्स में चेंज किया गया है। तो किस तरह से ये चेंज हुआ है, देखिए यहाँ पर आप देखिए 20, 21, 2 और 5। तो यहाँ पर 20, 21, 2 और 5 लिखा हुआ है। तो उनकी जो भी पोजीशन है नंबर्स में उन्हीं को लिख दिया गया है। तो कोडेड फॉर्म क्या है, लॉजिक क्या यूज हुआ है, जो भी लेटर्स हैं उनकी जो भी पोजीशंस हैं नंबर्स में उन्हीं को लिखा गया है। और लेटर्स की पोजीशन अगर आपको ध्यान में नहीं है तो आप इस लॉजिक को फाइंड आउट नहीं कर सकते थे, इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व नहीं कर सकते थे। एक और बात यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, लेटर्स को आप एक तरह से नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं उनकी पोजीशंस को यूज़ करके, बट इन नंबर्स को आप लेटर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ऐसा क्यों, यहाँ पर आप देखिए 2 को आप यहाँ पर बी मान सकते हैं, बी की पोजीशन होती है 2, लेकिन साथ में 0 है और 0 कोई पोजीशन नहीं होती अल्फ़ाबेट में, तो 20 हमें साथ में लेना पड़ेगा। 20 जो है टी के लिए यूज होता है, ठीक है। 21 यहाँ पर दिया गया है, लेकिन इसको हम 21 ना मानकर 2 और 1 भी मान सकते हैं। तो 2 बी के लिए यूज होता है, 1 ए के लिए यूज होता है। उसी तरीके से आगे 2 आ गया तो ये बी के लिए यूज होगा, 5 ई के लिए। तो यहाँ पर कोड जो है अलग हो गया, ठीक है। यहाँ पर डिकोड हम करें नंबर को तो अलग वर्ड हमें मिला है। इसी तरीके से हम इसको 2 और 1 अलग अलग ना मानकर 21 मान लें तो टी 21 की जगह पर क्या आ जाएगा, 21 किसकी पोजीशन होती है, यू की, तो यू आ जाएगा और आगे बी और ई आ जाएगा, ठीक है, 2 और 5 के लिए। इसी तरीके से 2 और 5 को अलग अलग ना लेकर हम 25 लें तो क्या हो जाएगा, टी यू 25 किसके लिए, y के लिए यूज होता है, तो टी यू वाई हो जाएगा। और यहाँ पर हम बीच में 2 और 12 कर सकते थे। तो हमें जब हम डिकोड करेंगे नंबर को तो हमें अलग अलग वर्ड्स मिलेंगे, तो पॉसिबल नहीं होगा कि हम एक आंसर फाइंड आउट कर सकें। तो इस केस में हमारा आंसर क्या होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है। हम जो आंसर है उसे फाइंड आउट नहीं कर सकते, इससे हम उसे पता नहीं कर सकते। तो लॉजिक तो इजी है, बट आपको पोजीशंस ध्यान में होनी चाहिए लेटर्स की, तब जाकर आप लॉजिक जो है फाइंड आउट कर सकोगे। गुरु को कोडेड फॉर्म में इस तरह से हमें लिखना है। इसी लॉजिक को यूज करते हुए क्या हम लिखेंगे भाई, ये जो नंबर्स हैं इन्हें हम लिख देंगे। तो 7, 21, 18, 21, ठीक है, 7, 2, 1, 1, 8, 2, 1, ये कोडेड फॉर्म होगी इसी लॉजिक को यूज करते हुए। नेक्स्ट आप देखिए ट्यूब को 48 लिखा हुआ है। तो इस नंबर को देखकर आप क्या सोच सकते हैं, क्या लॉजिक लगा होगा यहाँ पर। तो लेटर्स की जो भी पोजीशंस हैं उनको आप देखिए 20, 21, 2 और 5। तो 20 + 21 कितना हो गया, 41, 41 + 2 43, 43 + 5 48 हो गया, ठीक है। तो जो भी लेटर्स की पोजीशंस हैं उनको ऐड किया गया है, 20 + 21 + 2 + 5, तो इससे हमें 48 मिल गया। तो ये जो लॉजिक्स हैं आप किस तरह से फाइंड आउट कर पाओगे, जब आप प्रैक्टिस करोगे इस तरह के क्वेश्चंस की, तो नए नए क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, उनमें नए नए लॉजिक्स होंगे और उन लॉजिक्स को आप समझ पाओगे। उससे एग्जाम में जो क्वेश्चंस होंगे उनको सोल्व करने में आसानी होगी। और इसी तरीके से गुरु को भी आप कोडेड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं इसी लॉजिक को यूज करते हुए, जो भी पोजीशन से लेटर्स की उनको ऐड करके। नेक्स्ट लॉजिक देखिए, 12 यहाँ पर लिखा हुआ है ट्यूब को, तो 12 किस तरह से आ सकता है। देखिए यहाँ पर मैंने प्रैक्टिस की हुई है, इस वजह से लॉजिक जो है मैं इजीली फाइंड आउट कर सकता हूँ, बट प्रैक्टिस आपने नहीं की हुई है, इस तरह का लॉजिक आपने पहले कभी नहीं देखा हुआ है, तो आप आइडिया नहीं लगा सकते। इस वजह से मैं कहता हूँ कि प्रैक्टिस आपको करनी है। यहाँ पर देखिए 20 + 21 + 2 + 5 कितना हो गया, 48 हो गया। अब 48 को डिवाइड किया गया है 4 से, तो कितना मिल गया, 12 मिल गया। 48 को 4 से डिवाइड किया गया, डेट मीन्स एवरेज यहाँ पर निकाला गया है। जो भी पोजीशंस हैं लेटर्स की उनका एवरेज निकाला गया है। 4 लेटर्स हैं यहाँ पर, सभी को ऐड किया, 4 से डिवाइड किया, कितना मिल गया, 12 मिल गया, ठीक है। तो लॉजिक यहाँ पर एवरेज का यूज़ हो रहा है, जो भी पोजीशंस हैं उनको ऐड किया गया, जितने भी लेटर्स हैं उनसे डिवाइड कर दिया गया। तो ट्यूब के लिए हमें क्या मिला है, 12 मिला है।
तो ये हो गया 48 डिवाइडेड बाय 4। अब नेक्स्ट कोडेड फॉर्म आप देखिए 4200 4200। ये कोई पोजीशंस तो नहीं है इन लेटर्स की, तो 4200 किस तरह से आया होगा आइडिया आप लगाइए। देखिए पोजीशंस देखिए, ट्यूब के लिए जो भी लेटर्स हैं उनकी पोजीशन 20, 21, 2 और 5, तो इनको मल्टीप्लाई किया गया होगा तब जाकर इतनी बड़ी वैल्यू हमें मिल सकती है। ठीक है, तो देखिए 20 इंटू 21 420 हो जाएगा, 2 इंटू 5 10, तो 420 इंटू 10 कितना हो जाएगा 4200। तो यहाँ पर लेटर्स की जो भी पोजीशंस थी उनको मल्टीप्लाई किया गया है आपस में, और मल्टीप्लाई करने के बाद में हमें वैल्यू क्या मिल गई 4200। और अब नेक्स्ट कोडेड फॉर्म देखिए, ट्यूब को 4 लिखा हुआ है, तो 4 कब आ सकता है भाई, इतनी कम वैल्यू कब आ सकती है, जब वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट किया गया हो। तो क्या ये कंडीशन बनती है, इसे चेक कर लेते हैं। 20 माइनस 21 -1 हो जाएगा, -1 -2 -3 हो जाएगा, -3 -5 -8 हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से तो नहीं है लॉजिक। दूसरा क्या यूज़ हो सकता है, यहाँ पर आप देखिए जो ऑड प्लेसेस पर वैल्यूज़ हैं, ठीक है, लेटर्स की जो पोजीशन है ऑड पोजीशंस हैं उन पर जो भी वैल्यूज़ हैं 20 + 2 इनको ऐड किया गया 22 हो गया, 21 + 5 कितना हो गया 26 हो गया, 26 - 22 हम करते हैं तो वैल्यू क्या मिल जाएगी 4 मिल जाएगी। तो एक तरह से यहाँ पर डिफरेंस है, ऑड प्लेसेस को साथ में ऐड किया गया, इवन प्लेसेस को साथ में ऐड किया गया और उनका डिफरेंस यहाँ पर लिखा गया है, जो कि क्या आ गया 4 आ गया। तो लॉजिक जो है कुछ भी यूज हो सकता है, लॉजिक किसी तरह का भी यूज हो सकता है, पैटर्न कुछ भी हो सकता है। उस लॉजिक को हमें फाइंड आउट करना है, और उस लॉजिक को फाइंड आउट करने के लिए जो भी कीवर्ड हमें दिया गया है उससे जुड़ा हुआ कोड या उसकी कोडेड फॉर्म हमें फाइंड आउट करनी है। और अब ट्यूब के लिए लास्ट कोडेड फॉर्म जो कि क्या दी गई है 762522। तो किस तरह से ये नंबरिंग आई होगी, क्या लॉजिक यहाँ पर यूज हुआ होगा। तो इस नंबर को आप देखें तो देखिए एडिशन हमने वैल्यूज़ का करके देख लिया, मल्टीप्लिकेशन करके देख लिया, डिवाइड करने पर तो इतनी बड़ी वैल्यू आएगी नहीं। तो लॉजिक क्या यूज़ हुआ है यहाँ पर, तो देखिए ट्यूब को हमने GFYV में चेंज किया था, क्यों, क्योंकि रिवर्स पोजीशन पर, रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इन्हीं पोजीशंस पर ये लेटर्स आ रहे थे। अब इन लेटर्स की पोजीशन जो है वो क्या है एक्चुअल अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में 7, 6, 25, 22, और वही पोजीशंस यहाँ पर लिखी गई है 7, 6, 25, 22। ठीक है, तो इस लॉजिक को यूज़ करके रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो भी वैल्यूज़, एक तरह से जो भी लेटर्स यहाँ पर होंगे उनकी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पर जो भी पोजीशन होगी उन पोजीशंस को यहाँ पर लिखा गया है। लॉजिक मैंने कहा कुछ भी हो सकता है, पैटर्न कुछ भी यूज किया जा सकता है, उसी को आपको फाइंड आउट करना है। तो ये थे कुछ बेसिक लॉजिक्स जिनको कोडिंग और डिकोडिंग के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए जनरली यूज किया जाता है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये काफ़ी अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और ये भी समझ में आ गया होगा कि लॉजिक जो है किसी भी तरह का यूज हो सकता है, क्वेश्चन को बनाने के लिए पैटर्न कुछ भी हो सकता है। आपको प्रैक्टिस करनी है ताकि लॉजिक जो हैं वो समझ में आए और ज़्यादा से ज़्यादा आइडियाज़ आपके दिमाग में आए क्वेश्चंस को सोल्व करते वक्त। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें ताकि मुझे पता लग सके आपको ये वीडियो कितना पसंद आ रहा है। जिन व्यूवर्स ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो यहाँ पर क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोडिंग और डिकोडिंग से जो नया वीडियो हम अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।